नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग बायोलॉजी के कुछ प्रश्नों को लेके लगातार लेके चल रहे हैं, जो बीपीएससी टीआरई में आपको बहुत ही मदद साबित होगा। चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारण होता है, तो मानव शरीर ए में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, वह विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम क्या होता है? विटामिन के। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट चूँकि विटामिन बी 12 में पाया जाता है और बी 12 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बी की बात करेंगे तो बी में बहुत सारे प्रकार होते हैं। विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें विटामिन जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। खून के जमने का में आवश्यक तत्व होता है, तो खून में किस विटामिन के कारण जमता है? तो वो विटामिन के होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में साइट्रस में पाया जाता है, जिसको साइट्रस कहते हैं, जो तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, उसका नाम क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, और कौन सा अम्ल होता है? साइट्रस अम्ल होता है। और विटामिन कौन सी पाई जाती है? तो विटामिन सी। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल को हम लोग जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन ई का सबसे अच्छे स्रोत की बात करेंगे तो जो अंडे होता है, अंडे में जो पीला भाग होता है, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए उपलब्ध कहाँ होता है? गाजर में। गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। दूध में खट्टापन आता है, तो दूध में खट्टापन किसके कारण होता है? तो उसको हम लोग लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, और लैक्टिक अम्ल के द्वारा ही दूध में खट्टापन होता है। एक प्रकार की वसा है, तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है एक प्रकार की क्या है? वसा है। शक्करों में सबसे मीठी है, शक्करों में सबसे मीठी की बात करेंगे तो सबसे मीठा जो होता है फ्रक्टोज होता है, और ये फलों में पाया जाता है। ये जो मीठा होता है फलों में होता है, जिसको हम लोग फ्रक्टोज भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? तो ये जो है आनुवांशिकी से संबंधित है, जिसको हम लोग हेरिडिटी भी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, यानी जिसका लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उस लक्षण को हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकी बोलते हैं। आनुवांशिकी के कारण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? लक्षण जाता है। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, तो दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड कौन कौन है? तो डीएनए है और आरएनए। डीएनए की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आगे लिखा है डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किया जाता है, तो जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से हम लोग क्या करते हैं? जानवरों को हम लोग क्लोन तैयार करते हैं। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है, उसका नाम क्या होता है? जीन। यानी जीन जो होता है डीएनए का क्या करता है? सूचना देता है, प्रोटीन की सूचना देता है, जो जीन होता है। डीएनए की एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो डीएनए की एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और डीएनए के सबसे पहले हेलिक्स के बारे में यानी डबल हेलिक्स के बारे में समझना सबसे पहले वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है, तो संतति का पैतृक गुण किसके द्वारा हम लोग पहचानते हैं? तो डीएनए के फिंगरप्रिंट से, डीएनए के फिंगरप्रिंट से जो हम लोग उसका डीएनए की पहचान करते हैं।
मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है। तो मेंडल का जो आनुवंशिकता का जो सिद्धांत होता है किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित होता है, लैंगिक जनन। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। तो ये जो है क्रोमैग्नान मनुष्य जो होता है हाल का पूर्वज होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, विकास का एक मुख्य कारक है। तो विकास का एक मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक के कारण ही क्या होता है? विकास होता है। विकास का कारण क्या है? तो विकास हम लोग किससे बोलते हैं? तो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसमें अनुकूलन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकास का कारण कहते हैं। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को प्रदर्शित करता है। तो मादा चिड़िया की बात करेंगे तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम्स को कौन प्रदर्शित करता है? तो ZW से उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करता है मादा चिड़िया के सेक्स को। आगे लिखा है फ्रेंड्स, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो प्रजातियों का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत सबसे पहले जो है डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने जो सबसे पहले प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण हो सकता है? तो अनुकूलन। अनुकूलन के द्वारा जो है जीव क्या करता है? अपने विविधता में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने स्थिति में अपने विकास में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्मिड बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो आनुवंशिकी सामग्री का आदान प्रदान जो होता है क्रॉसिंग ओवर में होता है। की खोज के कारण आनुवंशिकी इंजीनियर में उत्पन्न उन्नति संभव हो गई है। किस खोज के कारण जो है आनुवंशिकी इंजीनियर में क्या हो गया? उन्नति संभव हो गई है। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस की खोज के कारण जो है इसमें हम लोग उन्नति संभव हुई है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी होता है। तो आनुवंशिक लक्षण में कौन सा उत्तरदायी होता है? तो DNA और RNA। आनुवंशिकता व विचरण से संबंधित है। तो उसको हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स जो है उन दोनों से क्या है? संबंधित है। पुरुष जीन संगठन होता है तो क्या होता है? XY होता है। मादा में XX होता है, XX होता है, और पुरुष में क्या होता है? XY क्रोमोसोम्स होता है। जीव विकास सर्वप्रथम को समझाया गया है। तो जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। लैमार्क ने जो है सबसे पहले इसको समझाया था। डार्विन ने जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, DNA की खोज की। तो DNA की खोज जो है जोहान फ्रेडरिक मिसर ने किया था DNA की खोज। लेकिन डबल हेलिक्स संरचना जो है DNA की वाटसन और क्रिक ने दिया था। प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण किया था। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो खुराना ने, हरविंद खुराना ने जो सबसे पहले DNA का संश्लेषण किया था लेबोरेटरी में। बेटा या बेटी की जन्म की संभावना है तो 1:1 होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांतता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? वर्णांतता में हो जाए जिसको हम लोग कलर विजन बोलते हैं, इसमें रंगों की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्त्रियों की तुलना में पुरुष में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें जो है केवल X क्रोमोसोम्स होता है। X क्रोमोसोम के कारण जो है पुरुष वर्णांतता से अधिक होती है स्त्रियों। DNA को जिसने अंतःपात्र में बनाए हुए थे, तो कौन बनाए थे अंतःपात्र में? तो उनका नाम जो है आर्थर कोनबर्ग था। इनको सबसे पहले DNA को जो है अंतःपात्र में वे बनाए थे। ठीक, आगे लिखा है फ्रेंड्स, आर्निथोलॉजी का अध्ययन है। तो आर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो ये जो है जीवाणु द्वारा ही संभव हो पाएगा। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले जीवाणु की खोज किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है प्रोटिस्टा समूह में शामिल है। तो प्रोटिस्टा समूह में कौन कौन शामिल होता है? तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो है प्रोटिस्टा समूह में शामिल है। भोजन करने वाला अंग होता है। तो भोजन करने वाला अंग कौन होता है? भोजन करने वाला अंग जो होता है इसको हम लोग स्यूडोपोडियम बोलते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो द्विखंडन द्वारा जो है अमीबा क्या करता है? जनन करता है।
अनुकूल परिस्थितियों में। आगे लिखा है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन में कौन कौन जो दो लोग साथ रहते हैं एक साथ, तो शैवाल और कवक, शैवाल और कवक मिलते हैं तो लाइकेन बनता है। और लाइकेन का हम लोग जो है लिटमस पेपर में इसका यूज करते हैं। रे फंगी है, तो रे फंगी कौन होता है, तो एक्टिनियोमाइसेटेस, ये जो होता है रे फंगी होता है। ठीक है, आगे लिखा है कवक में पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित उसमें नहीं पाया जाता है। खमीर का उपयोग, खमीर का उपयोग हम लोग के उत्पादन में किया जाता है, तो शराब के उत्पादन में हम लोग खमीर का उपयोग करते हैं। कवक या फफूंद होते हैं, ये क्या होता है, मृत जीवी होते हैं कवक और फफूंद, इनमें पर्णहरित नहीं होता है। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, तो फफूंदियों में पोषण की विधि क्या होती है, तो ये मृत परजीवी पोषण होता है। इनमें पर्णहरित का अभाव होता है और इनको मृत परजीवी पोषण करता है। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, यानी बियर जो होता है उसमें इसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो ईस्ट, ईस्ट के कारण जो है बियर का निर्माण होता है। खमीर जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, कुकुरमुत्ता। खमीर का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू सो मच।